इयत्ता 1ली ते 10वीच्या मुलांसाठी भाषण व निबंध लेखन या चॅनलवर तुम्हाला पाहायला मिळतील। मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके बारे में एक हिंदी भाषण देखने वाले हैं। लिख कर ले सकते हैं, इसलिए समय दिया है। चलो तो शुरुआत करते हैं। माननीय प्रधानाचार्य, उपाध्यक्ष, शिक्षकगण और मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी का इस भाषण समारोह में स्वागत करता हूं। मुझे आप सभी के सामने इस भाषण को संबोधित करने में बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था और 14 अप्रैल 1891 को भारत के महो में उनका जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल थे और माँ भीमाबाई थी। उन्हें लोग प्यार से बाबा साहेब के नाम से बुलाते थे। भारत में उन्होंने बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में अपनी वकालत शुरू की। उन्होंने सामाजिक कार्य करने के साथ साथ लोगों को शिक्षा का महत्व भी समझाया। उन्होंने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति लड़ने के लिए और जातीय व्यवस्था को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जाति के विनाश पर यह भी एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने जाति, वर्ग, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव के गंभीर प्रभावों के विषय में चर्चा की। सामाजिक कार्य में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण लोगों ने उन्हें बाबा साहेब के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत के संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय संविधान का रचयिता भी कहा जाता है। उस समय भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण प्रणाली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग और उनकी जीवन शैली में सुधार के साथ साथ उन्हें आगे उत्थान की ओर ले जाना था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अम्बेडकर जयंती को न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी एक वार्षिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष इस दिन पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश होता है। इस दिन उनके अनुयायियों के द्वारा नागपुर में दीक्षा भूमि, साथ ही मुंबई के चैत्य भूमि में जुलूस निकाला जाता है। उनके जन्म दिवस पर विशेष व्यक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके सम्मान में इस दिन पूरे देश में भर में खासतौर से दलित वर्गों द्वारा इस दिन को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में उनकी मूर्तियों पर माल्यार्पण और उनके अनुकरणीय व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं और झांकी निकालते हैं। तो चलिए हम सभी इस महत्वपूर्ण दिवस को उत्साह के साथ मनाते हैं और हमारे देश के समग्र विकास के लिए एक गए सभी कार्यों को याद करते हैं। जय भीम, जय भारत। मित्रांनो, भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सुरू झालेला आहे। त्यासाठी लागणारे सर्व निबंध, भाषण अपलोड केलेले आहे। तुम्हाला कोणता निबंध किंवा भाषण हवे आहे, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करायला विसरू नका। तुम्हाला नक्कीच भाषण निबंध पोहोच केला जाईल। आपण या चॅनलवर नवीन असाल तर लाल रंगातील सबस्क्राईब बटन दाबायला विसरू नका। सर्वात अगोदर तुम्हाला व्हिडिओ मिळतील। धन्यवाद।